आज हम लोग देखते हैं जुलाई 2023 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं। देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर अक्षर रिवर क्रूज लॉन्च किया? तो गुजरात में किया है, अक्षर नदी पे। पहला अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला भारत का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो इंदौर है। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में और इसका नाम रखा गया है वेदवन। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? वो है बैंक ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट रेल का संबंध है, ये है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। इसे शुरू किया है झारखंड सरकार द्वारा। आगे देखते हैं। किस राज्य ने गारंटी बजट पेश किया? तो ये किया है कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। वहीं पर शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है झारखंड और तीसरे पर है मध्य प्रदेश। IIT दिल्ली जो है किस देश में अपना पहला ऑफशोर कैंप स्थापित करेगा? तो है संयुक्त अरब अमीरात में। चचिन चराई महोत्सव किस राज्य का उत्सव है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। पहला वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में भी किया जाएगा और तमिलनाडु में। कौन करेगा? OneWeb कंपनी करेगा। जुलाई 2023 में चौथा जो G20 रोजगार कार्य समूह बैठक हुआ वो कहाँ पे हुआ? इंदौर में हुआ है। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। सुनीता अग्रवाल जो हैं वो गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो ये भायखला स्टेशन है, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का पहला गिग वर्कर बिल किस राज्य ने पारित किया है? तो ये किया है राजस्थान ने। इसका जो उद्देश्य है ये गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। आगे देखते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया। इसको किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कोटा राजस्थान में, चंबल नदी के तट पर। वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। हाल में किस देश ने घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन VMAX का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है फ्रांस ने। हाल में किसने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप का लॉन्च किया है? तो ये किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। इसका उद्देश्य जो है वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करना है। चर्चा में रहा ओपन काइलिन क्या है? तो यह है चीन का ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर है, उसका नाम रखा गया लिसा। कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI किसने लॉन्च किया? तो एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया गया है और एलन मस्क जो है वो SpaceX के संस्थापक हैं। भारत का मिशन जो है चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये है 14 जुलाई 2023 को। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया और जो व्हीकल था वो LBM-3 M4 था। इसी द्वारा लॉन्च किया गया। सागर संपर्क है, तो सागर संपर्क जो है वो भारत के पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये है
समुद्री क्षेत्र नेविगेशन प्रणाली है। स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह का नाम है तो है जुपिटर 3 है। हाल में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से सिंगापुर के कितने उपग्रह को प्रक्षेपित किया तो 7 उपग्रह को। शंघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य कौन सा बना तो ईरान शामिल हुआ है इसमें। वर्ष 2024 में G20 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ब्राज़ील में किया जाएगा। हाल में किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की तो वो भारत है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारत के साथ चुनावी सहयोग हेतु समझौता किया है तो पनामा किया है। उबिनास ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे है, पेरू में है। अभी हाल में इसमें विस्फोट हुआ और जिसके कारण जो है पेरू में आपातकाल लगा दिया गया था। चीन द्वारा विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया गया, उसका नाम है जूके। जैसे पूछ लिया कि विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट किसने लॉन्च किया तो किया है चीन ने और उसका नाम है जूके 2। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया तो ये फ्रांस का है सम्मान है। तालिम टाइफून से प्रभावित देश रहा है तो चीन रहा था और जो ये टाइफून आया है वो दक्षिण चीन सागर में आया था। ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर किस देश ने कानूनी प्रतिबंध लगाया है तो रूस ने लगाया है। देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया तो केरल में किया गया है। वहीं जुलाई 2023 में भूटान और तिमोर लेस्ते को WHO ने रूबेला मुक्त घोषित किया है। हाल में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण कहाँ किया गया तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। 50वीं जो GST बैठक हुई थी उसमें गेमिंग और कैसीनो पर 28% का कर लगाने का निर्णय किया गया है। आगे देखते हैं। प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है, न्यूजीलैंड बना है। वहीं विंबलडन चैंपियनशिप जो है उसमें पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो कार्लोस अल्कराज हैं स्पेन के और उपविजेता जो थे वो नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के। वहीं पर महिला एकल में मार्केतो ओंद्रोसोवा हैं चेक गणराज्य की। वैश्विक शांति पुरस्कार 2023 जारी किया गया। इसे जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, जिसमें शीर्ष पे है आइसलैंड, दूसरे स्थान पे है डेनमार्क और तीसरे पे है आयरलैंड और भारत जो है वो 126वें स्थान पे रहा इसमें। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी हुआ जिसमें बताया गया कि भारत में पिछले 15 वर्ष में 41.50 करोड़ लोग जो हैं गरीबी से मुक्त हुए हैं। इसमें से 2005 से 6 में भारत में लगभग 645 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में थे और जो 2019 से 21 में 230 मिलियन तक पहुंच गए घटकर। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग द्वारा, जिसमें शीर्ष पर जो है वो तमिलनाडु है, दूसरे पर महाराष्ट्र है और तीसरे पे कर्नाटक है। अगर हिमालयी और पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो उत्तराखंड शीर्ष पे है और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे है। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, नरेंद्र मोदी को। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ तो अदानी लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। एनी पुरस्कार 2023 किसे मिला है तो थलप्पिल प्रदीप को, जो भारत के हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।